Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा. इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे. इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है. एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है. ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं. और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है. अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी. और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक टिपिकल क्वेश्चन को समझने वाले हैं. थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग इसको समझेंगे. प्रश्न इस प्रकार है. चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बीकॉम सेकंड ईयर. द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021. देखिए बैलेंस शीट आपको दे रखी है और बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिया है 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 10 लाख. फिर से देखो एक लिखा है 10,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच 10 लाख रुपीज. अगर प्रश्न में आपको कभी ऐसा देखने को मिलता है कि दो प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो आपको ये कैटेगराइज अच्छे से देखना होगा कि रिडम्पशन किसका किया जा रहा है. जैसे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो शोधन किया जाएगा, रिडम्पशन किया जाएगा, वो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, नजर आ रहा है. तो इसका मतलब हमें इसका पेमेंट करना है. लेकिन जब हम इसका पेमेंट करेंगे बच्चों तो उस वक्त एक और नई प्रॉब्लम आ रही है. देखो जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं आई है. लेस कॉल्स इन एरियर ऑन 100 शेयर्स. 10 लाख रुपए के 100 रुपए वाले शेयर थे, 10,000 शेयर थे. 10,000 में से 100 शेयर पे पैसा नहीं आया है. कितना नहीं आया? 2,000 रुपए नहीं आया है. तो 9,98,000 हमारी लायबिलिटी हुई. बाकी के बैलेंस शीट के आइटम को अभी अपने को देखने की इतनी जरूरत नहीं है. बस एक रिजर्व एंड सरप्लस पे नजर डाल लो कि कंपनी के पास क्या क्या है. तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दे रखा है 2 लाख रुपए. तो 4 लाख 4 लाख 2 लाख और करंट लायबिलिटी दे रखी है. नीचे लिखा बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2021 the director decide to redeem the redeemable preference share partly. रिडम्पशन करना है. कहां से करना है? partly out of profit and partly out of the issue of new equity share. तो सर इसमें नया क्या आया? चलो करके देखते हैं. इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each to be issued at 25% प्रीमियम. 100 रुपए वाले नए शेयर इशू करेंगे 25% प्रीमियम पर. यहां ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे हैं, कितने इशू करने हैं, और यही इस क्वेश्चन में विशेषता रहेगी. तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कैसे हम इशू करेंगे. एंड टू यूज मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस. मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है बच्चों यहाँ पे हमारे पास देखो प्रॉफिट में क्या क्या है. एक सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है जो कि हम प्रॉफिट नहीं मानते, इसका लिमिटेड यूज है. जनरल रिजर्व ये यूज कर सकते हैं. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. अगर प्रश्न वाला कहेगा तो करेंगे. इफ
द लिक्विड रिसोर्सेज, अगर पैसा कम पड़ता है, लिक्विड रिसोर्सेज का मतलब तरलता कम पड़ती है, फॉल शॉर्ट, द बैंकर्स ऑफ द कंपनी हैव एग्रीड टू एडवांस लोन। अब एक नई लाइन और आ गई जो नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं थी, कि यदि तरल साधन कम पड़ते हैं तो कंपनी के बैंकर्स एडवांस में लोन देने को तैयार हो गए हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिटेन 50,000 कैश एज वर्किंग कैपिटल। एक और नई लाइन कि कंपनी ने यह निश्चय किया है कि 50,000 रुपए का कैश बैलेंस रखेंगे ही रखेंगे। चलिए, हाफ ऑफ द डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो हम डिविडेंड, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो हमें 2 लाख रुपए दे रखा है, इसका आधा इस्तेमाल कर पाएंगे शोधन के लिए। तो देखो, जनरल रिजर्व में 4 लाख रुपए हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का आधा यूज कर सकते हैं, 4 और 1 5 लाख हम प्रॉफिट में काम में ले सकते हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिडम्पशन। तो चलिए चलते हैं एंट्रीज के ऊपर। मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे। थोड़ा छोटा रखूंगा। तो बच्चों, हमें शोधन जो करना है वो है ये रिडीमेबल 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। चलिए, तो यहां से चालू करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। थोड़ी साइज आपके लिए और बड़ी कर देता हूं, दिखने में आसानी रहेगी। तो बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितनी है, तो उसका जवाब आपने ऊपर देख ही रहा है, पूरे क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि 10,000 शेयर है 100 रुपए वाले। इसका मतलब हमारे पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है। अब जो हमें नेक्स्ट देखना है वो है कंपनी के पास प्रॉफिट्स कितने पड़े हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास 2 प्रॉफिट हैं सर, और वो है एक तो जनरल रिजर्व और दूसरा डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये 2 लाख था, लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि इसका आधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 लाख का आधा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 लाख इस्तेमाल हो जाएगा। तो जो बच्चों बैलेंस बचा वो हमारे लिए 5 लाख बचा। और 5 लाख रुपए के लिए कंपनी ने क्या कहा था कि हम हमारे इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 100 रुपए वाले 25% प्रीमियम पर। तो इसके लिए जो 5 लाख रुपए की कैपिटल है, शेयर कैपिटल इस पे हम इसको इश्यू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा डिसीजन हो गया कि 10 लाख रुपए में से 5 लाख तो प्रॉफिट में से लेंगे, 5 लाख रुपए के नए इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। बहुत अच्छी बात है। एक और बात बच्चों मैं आपको यहाँ बोलूंगा, क्योंकि 100 शेयर पे एरियर चल रहा है, तो जिन शेयर पे एरियर चल रहा है हम उनका शोधन नहीं करने वाले हैं। तो अगेन मैं बात करता हूं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हमारे पास है वो है 10,000 नंबर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और इनमें से जिन शेयर पे नंबर्स ऑफ शेयर्स, ये शेयर हमारे पास है 100 शेयर माइनस कर देते हैं, तो जो हम रिडीम करेंगे वो 9,900 शेयर ही करेंगे, क्योंकि 100 रुपए वाले होंगे। तो 9,90,000 रुपए की कैपिटल का हम शोधन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं। पहली एंट्री आप किसकी बनाते आए हो? रिडम्पशन एंट्री। ठीक है, तो चलो
रिडम्पशन एंट्री क्या बनाते हो बोलो? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,90,000 रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं था प्रश्न में, तो हम लोग सीधे लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 9,90,000 रुपए। सेकंड एंट्री हमारी बच्चों बन जाएगी इश्यू की। इश्यू हमने अभी ऊपर कैलकुलेट कराई था, 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 25% प्रीमियम पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका 25% निकाल लो तो 1,25,000 रुपए हो जाएगा। तो जो बैंक के सामने अमाउंट आ जाएगा वो होगा 6,25,000 रुपए। ठीक है बच्चों। इसके बाद में तीसरी एंट्री, आप प्रॉफिट में से पैसा निकाल के सीआरआर में ट्रांसफर वाली एंट्री बना लो। तो हमने प्रॉफिट में से कौन कौन से पैसे लिए थे, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये दोनों हमने काम में लिए थे ना, 10 लाख रुपए के हैं, जिसमें से जनरल रिजर्व और डेवलपमेंट रिजर्व काम में लेने हैं। लेकिन जब हम ये वाली वर्किंग अब इस एंट्री में करेंगे तो आपको थोड़ा और अलग तरीके से देखना होगा। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि जब आप जनरल रिजर्व में से पैसा निकालोगे पूरे निकाल लो 4 लाख, लेकिन जब आप डेवलपमेंट रिजर्व में से पैसा निकालोगे तो यहां आपको केवल 90,000 रुपए ही निकालने हैं। सही, 90,000 रुपए कहां से आए? ऊपर तो आपने 1 लाख रुपए लिखे हैं। तो मैं इस एंट्री को लिख देता हूं टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4,90,000 रुपए। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली चीज जो हमने जस्ट यहाँ लिखी थी कि 100 शेयर का शोधन नहीं किया, तो शोधन तो हमने 9,90,000 का ही करा ना। तो 9,90,000 रुपए में से 5 लाख रुपए की कैपिटल इश्यू कर दी है हमने। यहाँ वाली वर्किंग बन जाएगी। कैपिटल जो अमाउंट है वो 9,90,000 रुपए का रिडम्पशन करना है, और पूंजी जो निर्गमित करी वो 5 लाख करी, तो जो हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो 4,90,000 रुपए ही करना है। तो 4,90,000 रुपए के लिए हम लोग हमारे जनरल रिजर्व को 4 लाख काम में ले लेंगे, डेवलपमेंट रिजर्व में से 10,000 छोड़ देंगे, 90,000 रुपए का ही काम में यूज में लेंगे। अच्छा, चौथी एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम की हमारे पास है नहीं, पर एक नई एंट्री बनानी है। मैं आपको लिए यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। और फिफ्थ एंट्री हम पेमेंट की बना लेंगे। आपको ध्यान हो तो बीच में बैंक लोन शब्द आया था, तो ये एंट्री बीच में बैंक लोन की बनानी है। तो उसकी अमाउंट लाने के लिए बच्चों हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। पहले हम फिफ्थ एंट्री पास कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,90,000 रुपए बैंक, ₹9,90,000। अब इन एंट्रीज के बाद में आप लोगों को एक अकाउंट बनाना होगा। शेयर होल्डर अकाउंट, आपको जो बैंक अकाउंट बनाना है वो है बैंक अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। चलिए ले लेते हैं, और पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ के इसमें एक एक एंट्री को हम लोग डालने वाले हैं।
बैंक अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और बैंक अकाउंट के लिए हम लोग चलते हैं, ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट आपके लिए मैं नीचे पूरा ही रहने देता हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं एसेट साइड में। देखिए कैश एट बैंक दे रखा है 3 लाख रुपए, तो यहाँ लिखिए टू बैलेंस बीटी 3 लाख रुपए। अब 3 लाख के बाद में हमने जो एंट्रीज बनाई उसके अंदर जहां जहां बैंक का नाम आया है आप उस बैंक को देख लो। तो चलो पहली एंट्री में बैंक का नाम है नहीं है, छोड़ दो। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसके डेबिट में आएगा, लिख लेते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,25,000 रुपए। चलो इसके बाद वाली एंट्री में देखते हैं। इस एंट्री में जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बैंक में नहीं आया। बैंक लोन की एंट्री को अपन अभी छोड़ रखा है, वो इसी के लिए छोड़ रखा है, इसीलिए तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। और लास्ट पेमेंट की एंट्री बच्चों हमने बनाई प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये बाय वाली साइड में आ जाएगा, बाय प्रेफरेंशियल होल्डर 9,90,000 रुपए। इसके बाद बैलेंस सीडी, अगर प्रश्न में हम वापस जाएं तो प्रश्न में एक लाइन दी थी जिसको अब काम में लेना है। ये इस लाइन पे आप ध्यान देना, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिटेन 50,000 रुपीज एज कैश एज वर्किंग कैपिटल, तो 50,000 रुपए का कैश बैलेंस हमें रखना ही रखना है। रख दिया। अब देखो आप डेबिट क्रेडिट, आपको पता है बैंक का डेबिट बैलेंस तो होता है, क्रेडिट बैलेंस कभी कैश बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमने लोन लिया, कितना लोन लिया इसके आप टोटल लगा के देख लो, तो 9,90,000 रुपए प्लस 50,000 10,40,000 रुपए। 10,40,000 रुपए में से ये डेबिट डेबिट वाला सारे माइनस कर लो, अपन कर देते हैं। 10,40,000 माइनस 3 लाख, 5 लाख और 1,25,000, 1,15,000 रुपए बचा। यहां पे लिखोगे टू बैंक लोन बैलेंसिंग फिगर। ये जो 1,15,000 रुपए आए, इससे आप अपनी ये अमाउंट जो हमने छोड़ रखा था, ये एंट्री हमने जो छोड़ रखी थी, वहां पे एंट्री पास कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,15,000 रुपए से हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया क्वेश्चन एंट्रीज के बाद अभी बैलेंस शीट बाकी है। तो चलिए बैलेंस शीट पे चलते हैं, एक एक करके वापस। बैलेंस शीट ऊपर जो दे रखी थी पहले मैं उसको ले चलता हूं, और ऐसे ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक और नीचे बना लेता हूं। बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, टेबल बना लेते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला आइटम शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले 10 लाख, इसका रिडम्पशन हमने नहीं करा है, इसको हम ऐसा का ऐसा यहाँ ले लेते हैं और अमाउंट में लिख देते हैं 10 लाख। ऐसे साइड की बात बाद में करते हैं, पहले इसकी बात करेंगे। देखिए 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे जिनका आपने पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया पेमेंट? 10,000 में से सबका पेमेंट नहीं करा था। आपको ध्यान हो तो 100 शेयर का हमने यहाँ छोड़ दिया था कि सर 100 शेयर का तो पॉलिसी नहीं रेट चल रहा है, हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम तो 9,90,000 का ही पेमेंट कराए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें 100 शेयर बचे हुए हैं, उनका यहाँ पे लिखना होगा। तो ये जो अमाउंट है 100 रुपए वाली, 100 शेयर अभी भी बचे हुए हैं 100 रुपए वाले। इट मीन्स 10,000 रुपए के तो है ही है, लेस बैलेंस शीट में देखना वापस, लेस कॉल्स इन एरियर
ये 2000 रुपये जो है वो इस 10,000 में से माइनस कर लो, तो आपकी जो अमाउंट आएगी वो बाहर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये। ठीक है, आप यूँ भी समझ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि 9,98,000 में से 9,90,000 का पेमेंट कर दिया, 8,000 तो अभी भी बचे हुए हैं। चलिए अब आ जाइए, ये 50,000 शेयर इक्विटी शेयर थे और नई एंट्री में हमने 5 लाख रुपए के 5,000 शेयर और इश्यू कर रखे हैं, तो ये हम लिख देते हैं 50,000 शेयर 100 रुपए वाले प्लस 5,000 वो हमने जो नए इश्यू करे हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा 55 लाख के बाद में लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 रुपए का। इसको हमने बिल्कुल अभी तक नहीं छेड़ा है, तो पता ऐसा कैसा उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। तो 55 लाख में से 10,000 रुपए हटा लो तो आपका अमाउंट हो जाएगा 54,90,000 रुपये। इसके बाद देखो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला आइटम जो आपके पास है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रश्न में दिया था 4 लाख रुपए प्लस नया जो इश्यू किया था उस नई इश्यू की एंट्री में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम नया आया था 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 रुपए आप यहाँ लिख लोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा अपना 5,25,000 रुपए। इसके बाद में जनरल रिजर्व हमने समाप्त कर दिया, यूज में ले लिया था तीसरी एंट्री में। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व की बात करें तो 2 लाख रुपए था। इसमें से थर्ड एंट्री के अंदर हम लोगों ने, ये रही थर्ड एंट्री, इसमें से केवल 90,000 रुपए हमने निकाले थे, तो बाकी का 1,10,000 रुपए बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ जाएगा। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बैलेंस शीट में था 2,90,000 काम में लिया तो 1,10,000 रुपए बच जाएगा। इसके बाद जैसे मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ, जैसे ही प्रॉफिट में से ट्रांसफर की एंट्री का यहाँ आपने एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कर लिया तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखना नहीं भूलें, और वो हमारा है 4,90,000 रुपए। तो ये भी हो गया। इसके बाद डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया। क्रेडिटर्स लिख लेते हैं बच्चों, और क्रेडिटर्स से पहले आप, क्योंकि हमें एक सिक्योर्ड लोन ले रखा है 1,15,000 रुपए का, बैंक अकाउंट में जब जस्ट हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, ये जस्ट ऊपर ही कर रखा है हमने 1,15,000, उसे आप यहाँ लिख लोगे। और क्रेडिटर्स नोट कर दो बैलेंस शीट में है, ऐसे कैसे नोट करने हैं। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में पहला हमारे पास फिक्स एसेट्स है। इस फिक्स एसेट्स को ऐसे कैसे नोट कर सकते हो, देयर इज नो चेंज। और उसके बाद करंट एसेट्स, इसको भी आप ऐसा कैसा नोट कर सकते हो। फिर बचा कैश एंड बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस हमने बैंक अकाउंट बना रखा है जिसमें हमने लास्ट में बैलेंस रखा था 50,000 रुपए का। ये अकाउंट मैं आपके सामने खोल देता हूँ। बैंक अकाउंट हमने बनाया, बैंक अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी हम लोगों ने लिखा था 50,000 रुपए का। तो अब आपका काम है टोटल लगाना। तो देखिए लगाते हैं टोटल। बैलेंस शीट एसेट साइड पहले लगाता हूँ मैं, 50 लाख प्लस 30,88,000 प्लस 50,000, 81,38,000 आइटम है 10 लाख प्लस 8,000 प्लस 54,90,000 प्लस 5,25,000, 1,10,000, 4,90,000, 1,15,000 और 4 लाख। आपकी टोटल होती है 81,38,000। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Dear students,
इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।